मैंने कैश को बाहर ही रोक लिया और पूरी जान लगाकर वो टाइट लेगिंग्स पहन ली। अब दरवाजा खोल सकती थी, लेकिन तभी मेरी शरारती बिल्ली ने लेगिंग्स पर पंजा मार दिया, सीधा फाड़ डाला। अंदर से स्किन साफ दिखने लगी। शुक्र है कैश ने नोटिस नहीं किया। मैंने उसे एक प्यारी सी स्माइल दी और कहा, तू पहले अंदर जा, मैं अभी आई। मैं चुपचाप अंदर जाकर कपड़ा ठीक करना चाहती थी, लेकिन कैश ने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो बोला, चल टीवी देखते हैं, और मैं बिना बहस किए चुपचाप उसके पास जाकर बैठ गई। लेकिन तभी दोबारा वो लेगिंग्स फिर से फट गई। अब मेरी तो सिट्टी पिट्टी गुम। डैमेज कंट्रोल के लिए मैंने जल्दी से उसे एक कोल्ड ड्रिंक पकड़ाई ताकि उसका ध्यान बंट जाए, पर तभी बिल्ली ने एक और कारनामा कर दिया। उसने पॉपकॉर्न बॉक्स में पॉटी कर दी। कैश ने अनजाने में उठा ली और फिर उलटी करने की नौबत आ गई। बेचारा सीधे वॉशरूम भागा। अब मेरी टेंशन डबल हो गई। तभी मेरी नजर पड़ी टेबल पर रखे स्टेपलर पर। मैंने सोचा, चलो लेगिंग्स को कूल तरीके से स्टेपल कर देती हूँ। 1 सेकंड लगा सब कुछ फिक्स करने में, लेकिन फिर सब धड़ाम, स्टेपलिंग बेकार गई, पूरा फट गया। कैश दरवाजा पीट रहा था और मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। तभी मुझे एक टेप रोल दिखा। मैंने पैरों पर ऐसे टेप लपेटा, 3 चक्कर बाएं 3 दाएं। थोड़ा बहुत मैनेज हुआ, लेकिन छूते ही चुभने लगा। फिर मैंने पकड़ लिया हेयर ड्रायर और टेप को अच्छे से चिपका दिया। अब लेग्स एकदम स्मूथ और चमकदार लग रहे थे, जैसे कुछ हुआ ही न हो। कैश अब और सब्र नहीं कर पा रहा था। मैंने दरवाजा खोला। वो कुछ पूछने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसने मेरी चमचमाती टेप वाली लेग्स देखी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सवाल ववाल सब हवा हो गए। लेकिन जैसा कि होता है, जहां सोचा अब सब ठीक है, वहीं गड़बड़ हो जाती है। मैं स्लिप कर गई और जमीन पर गिर पड़ी। कैश मुझे उठाने ही वाला था, लेकिन टेप वाले पैरों की पोल खुल चुकी थी। वो भी शॉक में आ गया और फिर बाएं बोलकर वहां से निकल लिया। लेकिन मेरी बिल्ली शायद पहले से जानती थी कि असली ड्रामा अभी बाकी है। उसने कैश की पैंट पकड़कर खींच दी और तब पता चला कि हम दोनों की हालत एक जैसी थी। उस पल मुझे एहसास हुआ, अगर ऐसा प्यार है तो रहने दो, कोई और ऑप्शन देख लेंगे।